अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। अच्छा जी, ओमान की ख़बरों में आज वल्लाही कोई बड़ी ख़बर नहीं है। एक ख़बर है कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो है वो फ्यूचर में ओमान का जो 2040 विज़न है उसके तहत एक नया प्लेटफॉर्म तौतीन प्लेटफॉर्म जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर हैज़ लॉन्च दी तौतीन प्लेटफॉर्म अ न्यू इंटीग्रेटेड डिजिटल इकोसिस्टम डिज़ाइन टू कनेक्ट जॉब सीकर विद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस वेरियस सेक्टर वाइल फोस्टरिंग एन इन्वायरमेंट दी एम्पावर लोकल कंपनीज ब्ला 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 ब्ला। तो ओमान में जो लोगों को कंपनियां हायर करती हैं उनके लिए एक तौतीन प्लेटफॉर्म जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है। उसमें जो है प्रॉपर कह लें कि जॉब एप्लीकेशन सिस्टम होगा, हर चीज़ डिजिटल है। फ्यूचर में इसके ऊपर मज़ीद जो है खुल के इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी, पूरा तरीक़ाकार भी आ जाएगा, वो फिर आपसे शेयर कर देंगे। उसके बाद ओमान की ख़बरों में कोई ख़बर बड़ी नहीं है। ये तौतीन प्लेटफॉर्म है, ये नहीं है कि अलातुल अभी सबके लिए चल जाएगा। स्टार्ट में जो है इसकी इवैल्यूएशन पीरियड होगा। जो कंपनीज़ हैं इनको थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करेंगी। उसके बाद इसकी स्टेबिलिटी देखने के बाद इसको प्रॉपर फिर हर किसी के लिए ओपन कर दिया जाएगा। यानी एक प्लेटफॉर्म के ज़रिए एक स्पेशल मैकेनिज़्म होगा, उसके ज़रिए लोगों की हायरिंग हुआ करेगी। और हो सकता है शुरू में ये सिर्फ ओमानियों के लिए मुख्तस किया जाए, बाद में फिर सबको इसमें ऐड कर देगा। कोई भी एक्सपर्ट्स है कुछ भी है वो इसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए रजिस्टर्ड होगा। और बाकी ऑनलाइन वाला सिलसिला आपको पता ही है। क्या कहते हैं, सैलरी बैंक में आनी चाहिए, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें ऑनलाइन होनी चाहिए। वर्कर्स की इंश्योरेंस का मतलब अभी तक जो है कुछ सख्ती नहीं की गई। पिछले 2 साल से चल रहा है जी कि वो भी लाजमी है, लाजमी है, लाजमी है। अभी थोड़ा सा SPF जो सोशल प्रोटेक्शन फ़ंड है उसके ऊपर काम चल रहा है। उम्मीद है लोग जो है कंपनियां वो अपने वर्कर्स की इंश्योरेंस भी लाजमी करवा लेंगे। बहुत सारों ने ग्रुप इंश्योरेंस करवाई होती है कि जी 20 है तो 20 ही है, 20 नंबर्स उन्होंने पे करना है इंश्योरेंस के। उन 20 में आप बंदे चेंज होते रहे, नो प्रॉब्लम, ग्रुप इंश्योरेंस। तो वो अक्सर वर्कर्स को बताते भी नहीं है। बैक एंड पे सब कुछ सिक्योर चल रहा है लेकिन फ्रंट एंड पे वर्कर को पता नहीं होता। तो जो जब तक जितना चुप है फिर उसको वो लेके चलते रहते हैं। कोई गड़बड़ हो तो फिर वो सपोर्ट भी कर देते हैं अगर करने वाला हो। उसके बाद आ जाएं जी रेस्टोरेंट, बार्बर शॉप्स और कैफ सलाला में जो है ना काफ़ी शॉप वगैरह पे रेड किया गया है। वहाँ पे क्वालिटी ऑफ सर्विस और ये जो है ना अल्लाह आपका भला करे पॉइंट ऑफ सेल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट वाला उसके ऊपर बड़ी सख्ती चल रही है। तो छोटी छोटी शॉप्स के ऊपर भी जो है ऑप्शन होनी चाहिए कि ये बैंक मशीन होनी चाहिए ताकि लोग अपने कार्ड से भी पेमेंट कर सकें। ये ख़बरें हैं जी। और बाकी इंस्पेक्शन तो चलती रहती है। और हाँ, VPN के हवाले से या पाकिस्तान की ख़बर, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो है PTI ने अनाउंसमेंट कर दी है कि 30 नवंबर के बाद जो है जितने भी अनरजिस्टर्ड VPN है वो ब्लॉक कर दिए जाएंगे, वो काम नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान में VPN जो है वो आपको पेड लेना पड़ेगा, रजिस्टर करवाना पड़ेगा PTI की वेबसाइट के ऊपर, तो ही आप VPN यूज़ कर सकेंगे। तुसी वो साइटें परमानेंट ब्लॉक करो जिन्होंने नेरे वाले यानी वेबसाइटें बंद कर दियो ताकि ये नौबत ही नहीं आए VPN लगाने की। और बाकी मामलात को आसान करें ताकि हर बंदा जो है वो सेफ सिक्योर जो है सारे काम कर सके। हाँ जी, उल्टे काम करने वाले जो हैं फिर उन्होंने तो हर काम जो रजिस्टर्ड लेके भी उन्होंने नेरे वाले पास तुर पैना। और पेड़ जो हैं उनके लिए भी काफ़ी सारी तगदो करने के बाद वो रजिस्टर्ड होता है। पहले आप ख़रीदें और उसके ऊपर स्कैम्स भी हो रहे हैं, लोगों को पता नहीं है। एक एप्लीकेशन सिमिलर बना दी, पेड कर दी, ठीक है। VPN एक्सप्रेस के मतलब हमारे दोस्तों ने बोला कि पायन इतों पेमेंट की थी, साडा कार्ड ही खाली हो गया। उनको मेल की वो बातें ये साड़ी तो एप्लीकेशन ही कौन ठीक है, सेम सेम VPN यानी। तो आपने ये भी देखना है कि जो आप एप्लीकेशन यूज़ करें वो ओरिजिनल भी है या नहीं है। और बालातुल लोग जो है उसके चंद कह लें कि डाउनलोड्स भी इतने ज़्यादा नहीं थे, वरना आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें नीचे नंबर्स आ रहे होते हैं कितनी दफ़ा डाउनलोड हो चुकी है। और रेटिंग जो है वो भी 1 पॉइंट कुछ थी। कहते ये हमने रेटिंग तो देखी नहीं, हमने देखा एक्सप्रेस VPN है, चलता है या चलेगा, और हमने लातुल पे कर दिया है। लेकिन वो 1 स्टार वाला था, हालांकि उसके जो है 4 अबव स्टार हैं जो ओरिजिनल एप्लीकेशन है। बहरहाल VPN के ऊपर सख्ती है जी। और बस दुआ करें कि ये मामला जो हैं वो किसी तरफ लग जाएं ताकि मसले मसाइल ना हों। कुवैत ने भी अनाउंसमेंट कर दिया जी कि कैश ट्रांजैक्शन, ज्वेलरी और वॉचेस के ऊपर
ख़त्म, आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना पड़ेगी। आपको ज्वेलरी ख़रीदनी है या घड़ियाँ ख़रीदनी हैं, क्योंकि इनके ये बहुत बहुत महंगी होती हैं, तो उनके ऊपर कैशलेस पेमेंट जो है वो होगी, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगी। कुवैत में बहुत ज़्यादा सख्तियाँ चल रही हैं, पाकिस्तानियों को तो वीज़ा भी नहीं मिलता है आजकल, वो आजकल क्या कई सालों से नहीं मिल रहा है। और अगर आपको कोई स्कैम भी करने की कोशिश करे तो कुवैत वीज़ा का मतलब आपने उस चक्कर में नहीं पड़ना। पाकिस्तानी को नहीं मिल रहा वीज़ा, वेरी रेयर, ठीक है ना। बेशक आप कहीं भी हैं, कोई भी हैं, नहीं मिलता पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर। इंडियंस जो हैं उनके लिए मुश्किल नहीं है, चेक करें। और उसके बाद फ़िलहाल तो कोई बड़ी ख़बर नहीं है। वीडियो काफ़ी लंबियाँ बना दी आज मैं गलें गलाएँ। अपना ख्याल रखें, दुआ में। या इसके बाद भी एक दो वीडियोज़ आएंगी, वो थोड़ी लेंथी बन गई हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।